हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह कहीं, मतलब बहुत ज़रूरी काम है। तो काम तो मेरा ही था, बट ये है कि मैंने अपने स्वामी जी के सामने आग्रह किया कि आपके ऑफिस टाइम से पहले ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम 11 तक अपने घर आ जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि क्यों, मतलब मुझे मेट्रो में जाना वगैरह इधर उधर, आप मेरे साथ चलो। तो ये भी मान गए और इन्होंने रात ही कह दिया था कि ठीक है मैं चलूँगा। तो बस वो ही जा रहे थे और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। पार्थ का भी स्कूल का टाइम हो रहा था, उसको नहला के और ड्रेस पहना के लंच भी मैं बना के आई थी। बाकी बस उसको आज ड्रॉप करना है, सो उसके बाबा करेंगे स्कूल ड्रॉप। और क्यान ने थोड़ी सी जिद करी थी क्योंकि हम दोनों साथ चले थे, तो क्यान तो जिद करने लगा था कि मैं भी चलूँगा। बट ये है कि उसके बाबा उसको घुमाने के बहाने से ले गए थे। तो ये सब सारी चीज़ें देख के तब घर से निकलना होता है। काम भी बहुत ज़रूरी था। वैसे मैंने प्रॉमिस की है इनसे क्योंकि ये इसी बात पर तैयार हुए थे कि मुझे मेरे ऑफिस टाइम से पहले घर आना है। तो अब मैंने इन्हें बोल तो दिया है, बट मेरे मन में ऐसे हो रही है कि पता नहीं मेरा काम होगा ऑफिस टाइम से पहले, मैं पहुंच पाऊंगी घर पे या नहीं। क्योंकि अगर ऑफिस टाइम से नहीं पहुंची, जितना श्योर होके मैंने इनको बताया था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो रोड पर काफ़ी भीड़ भाड़ है क्योंकि ऑफिस टाइम होता है इस टाइम। और जब बात एनसीआर की हो तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। तो थोड़ी सी बातें। हाँ जी, आप भी कुछ कहोगे? मुझे गाड़ी पे फोकस करना है। ये कह रहे हैं मुझे गाड़ी पे फोकस रखना है, सही भी बात है। तो थोड़ी सी बातें चलकर करेंगे आगे। इसमें थोड़ा सा ये जो देश है मेरा, और पीछे फ्लैग था, 15 अगस्त जा चुकी है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अक्षरधाम के पास। अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ मैं घूमने के लिए आ चुकी हूँ, और वो भी मैं बता दूँ शादी से पहले ही 2 बार घूमने के लिए आई थी। और उसके बाद तो शादी के बाद तो मैं प्लान ही बनाती रह गई हूँ। हालांकि मम्मी को लेके आऊँगी मैं ज़रूर, मम्मी और दोनों बच्चे और क्या नाम है पार्थ की बुआ, हम लोग आएंगे। क्योंकि पार्थ के डैडी के चक्कर में हम रहे तो मेरे 9 साल तो निकल चुके हैं। पता क्या ऐसी चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, दिल्ली की कोई भी चीज़ रखा क्या है, मतलब कोई किला होगा, पत्थर ही तो है। और छवि हमें 15 अगस्त की देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो सामने गेट दिख रहा है, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। और ये देख सकते हो यहीं पे ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये लाल किले की दीवार है। चलो हम ऐसे ही आपको घुमाते हैं। ज्ञान व्यान पार्थ वार्थ सब जो है ना। और ये पुराना किला जो है उसकी दीवारें हैं जो कि अब अवशेष मात्र बचे हैं। और यहाँ का एरिया ऐसा है जैसे हम किसी जंगल में जा रहे हैं। और दोस्तों अब जो एरिया आ चुका है वो इंडिया गेट का आ चुका है, जहाँ पर मैं कभी नहीं आई हूँ। और निकली तो शायद मुझे लगा पता नहीं कितनी बार निकली हूँ मैं। जैसे मैंने आज तक गाड़ी में से देखा है, मैं भी आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। ये राष्ट्रीय आधुनिक कार्यालय है, संग्रहालय सॉरी। और ये देख सकते हो दोस्तों कितनी भीड़ है, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और ये है इंडिया गेट। यहीं पर जो स्वतंत्र दिवस की परेड होती है इसी एरिया में। इतना कुछ दिखाने के बाद अभी जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं नहीं आई हूँ। अभी कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। अभी शायद हमें 20-25 मिनट लगे। पार्थ के डैडी का ध्यान जो है वो ड्राइविंग पर है, सो वहीं बना रहना चाहिए क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ ज़रा सी देर में पता भी नहीं चलता हमारा चालान कब कट जाता है। और अब हम थोड़ी सी देर में ही उतर जाएंगे। और मैंने अपना मास्क कैरी कर लिया है और सीट बेल्ट तो मैंने बैठते हुए ही बांध ली थी क्योंकि पार्थ के डैडी हमेशा वार्निंग ये देते हैं, अगर चालान तुम्हारी वजह से कटा तो भरवाऊंगा भी आपसे ही। तो मैं कभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से नहीं ये ना हो। अब हम गोल डाक खाने के आगे से निकल रहे हैं जो कि अंग्रेजों के टाइम का है। पार्थ के डैडी मुझे देख के हंस रहे हैं। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ गोल डाक खाना है।
दोस्तों मैं बता देती हूँ, हम आए हैं RML हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में मैं किस लिए आई हूँ कि एक्चुअली मेरी गर्दन में ना यहाँ पर दर्द रहने लगा है काफ़ी टाइम से। और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ आना भी मैंने क्यों सही समझा है। हालांकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कितनी लाइन में खड़ा होना पड़ता है वो आप जानते ही हो, बट मेरे चाचा जी हैं तो इसीलिए फटाफट से काम हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने ही कहा था मुझे कि बेटा आप यहाँ पर आ जाओ। तो सो मैं अपना थोड़ा सा ये पेन है इसको दिखाने, आगे ना बढ़े इसको दिखाने के लिए आई हूँ। रेडी? पराठा खाओगे? चलो फोल्ड करके ले आऊं, बुबू ले आऊं लंच। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पिटाई होगी? अंदर भूत है? करो। तो दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने बनाया है दलिया, मल्टीग्रेन जो दलिया होता है। और अभी मेरा स्किप है ये, बट क्यान और क्यान की डैडी इसी को ही नाश्ते में लेते हैं। ये हो गई हमारी दही, ये हो गया दलिया, ये आज की बात के डैडी की नाश्ते की प्लेट। आप क्या देख रहे हो? कौन सी मूवी चल रही है भाई? ये भी जमाल की डॉक्यूमेंट्री। यहाँ तो कोई मूवी देखे हुए भी दोस्तों बरसों हो गए होंगे। अम्मा को क्यों तंग कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? ये हमारे दोपहर के लिए दाल, और अभी मैंने ये स्लो गैस पर चढ़ाई हुई है, छिलके वाली हरे मूंग की दाल है। क्यान का दलिया हो गया है। बाकी आप मेरी किचन का हाल देख सकते हो। और बड़ी फैमिली में ऐसा हमेशा रहता है, तो हम सारे ही लगे रहते हैं, कभी कोई किसी काम पर कोई किसी काम पर। आज सुबह नाश्ते में हम जो बनी थी सबके लिए लंच वगैरह बनाने के लिए वो भिंडी बनी थी। तो अब ये थोड़ा सा रसोई क्लीन करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और जैसे कि आज कान्हा जी की छठी भी है तो शाम को छठी मनाई जाएगी। और ये देखो, ये हमारा न्यू फ्रिज आया था, और इसकी खासियत मैं ये बताती हूँ कि इसके आने के बाद भी पुराना ही हमारा फ्रिज चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि उन्होंने कहा था इसको 1 या 1.5 घंटे बाद आप स्टार्ट करना। तो सो हमने जैसा उन लोगों ने कहा वैसा ही हमने किया। ये कूलिंग इसने नहीं की। अंदर से ये कुछ ऐसा है, क्योंकि जो हमारा पहला था वो छोटा पड़ जाता था, तो मतलब स्पेस तो काफ़ी है बट ये कूलिंग नहीं कर रहा है। उनका कहना ये था कि हम गैस डाल देते हैं, बट हमें गैस नहीं डलानी थी। हमने फ्रेश लिया है तो हम फ्रेश ही आप लोगों से लेंगे। हमारा कहना है कि इसको वापस लेके जाओ और हमें न्यू एकदम फ्रेश दो। ये 80% मेरी दाल कंप्लीट हो गई है। इधर चाय हो रही है पार्थ के डैडी की, ये मेरी चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये मेरी चाय, ये हम दोनों की चाय रेडी। क्या करोगे? गरम है? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं बिल्कुल नहीं। बाहर चलो। मुझे पेंसिल चाहिए। पेंसिल चाहिए? हाँ। क्या करोगे? मैं बुक पे। पहले 1 2 3 सुनाओ। ओके। भैया शर्मा। हाँ वेरी गुड। बुआ को बता दो क्या नाम है आपका, बुआ को बताओ। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या तैयारी करी है कान्हा जी की छठी के लिए। और हम आ गए हैं किचन में। तो ये मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए गंगाजल, ये शक्कर एंड ये दूध और ये शहद है और ये फूल वगैरह लिए हैं। और ये कढ़ी बन गई है कान्हा जी के लिए। ये मम्मी टॉफ़ी वगैरह लेके आई थी। इधर ये चावल बन गए हैं। तो मैंने भी पीले रंग का ही कुर्ता डाला है और कान्हा जी को भी मैं ड्रेस पीले रंग की ही पहनाने वाली हूँ। दोस्तों अब मैंने अपनी प्लेट भी तैयार करी है कान्हा जी के लिए। ये देखो, ये भूख की प्लेट तैयार कर ली है। और उधर मेरे कान्हा जी भी ये भी मेरे ही हैं।
आवाज़ लगा रहे हैं खाने के लिए, तो सो उसको भी भूख लग रही है। पार्थ को ट्यूशन से आया है अभी। क्या चाहिए खाने में आपको? कुकर में जो बना है वो लौकी बना है एंड कुछ चावल हो जाएंगे, थोड़ी सी रोटी डलेंगी, आज ज़्यादा नहीं डलेंगी क्योंकि मोस्टली सब रोटी से पहले चावल ही खाएंगे, सो ज़्यादा टेंशन नहीं है आज रोटी डालने की। अब मैं ले आती हूँ कान्हा जी को स्नान करने के लिए। तो ये हमारे कान्हा जी हैं। ये सबसे पहले शहद और ये अब शक्कर से स्नान। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये गंगा जल से स्नान हो गया हमारे ठाकुर जी का। तो ये हो गया हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार और अब इनको विराजमान कर देते हैं। ठाकुर जी महाराज हल भूल चूक के लिए क्षमा करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने आज कान्हा जी की छड़ी बनाई है। और ये देखो उनके लिए टॉफ़ी है और ये जो कामधेनु माता होती हैं उनके साथ रख रखा है। और सही में बता दूँ ना, मेरे बच्चे कान्हा जी की बांसुरी नहीं छोड़ते। कान्हा जी की छठी है, हाथ जोड़ो, आओ दोनों आओ, भैया के साथ आओ बेटा, चलो हाथ जोड़ो कान्हा जी से, बोलो ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो दोस्तों आज कान्हा जी की छठी के साथ मैंने थोड़ी सारे दिन की अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर की है एंड इसी के साथ मैं वीडियो का स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ कमेंट्स करना नहीं भूलना एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों एंड बाय।